तो प्रैक्टिस सेट हैलोकेन्स हैलोरिन्स के लिए कंटिन्यू था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 113 तक हमने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, अलग सा क्वेश्चन है। कह रहा है सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बिफोर बीइंग यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं ना एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। तो कह रहा है कि उसके लिए क्लोरोफॉर्म को टेस्ट किया जाता है कि जो दिया हुआ है वह प्योर क्लोरोफॉर्म ही है या कोई दूसरा केमिकल है। दूसरा केमिकल रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म है ही या दूसरा है, टेस्ट किया जाता है। तो कौन सा रिएक्शन से, कौन सा ये से? तो सबसे पहले दिया हुआ है फेहलिंग सॉल्यूशन से, फेहलिंग सॉल्यूशन से, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड से, सी सिल्वर नाइट्रेट से, और डी सिल्वर नाइट्रेट आफ्टर बॉइलिंग विथ अल्कोहलिक KOH, आफ्टर बॉइलिंग विथ अल्कोहलिक KOH से। 115 में है DDT इज प्रिपेयर्ड बाय, DDT का प्रिपरेशन पूछा है, कैसे बनाया जाता है? इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरोबेंजीन विथ, किसके साथ रिएक्शन करवाने से? ऑप्शन है CHCl3, बी में है CCl3CHO, सी में है CCl4 और डी में है C6H6। ऐसा क्वेश्चन नंबर 114 जो है ना, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट कहीं ना कहीं हैलोजन का टेस्ट है, समझो एक प्रकार से हैलोजन का टेस्ट है। तो हैलोजन का टेस्ट तो बताया गया है जब चैप्टर हम लोग कर रहे थे उस समय। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक एजेंट है या नहीं, ये पता करने के लिए क्या टेस्ट करते हैं हम लोग? दिया हुआ कंपाउंड क्लोरोफॉर्म है कि नहीं। तो देखो बताए थे कि जब भी कोई हैलोजन कंपाउंड होगा बेसिकली क्लोरो वाला कंपाउंड होगा, ठीक है ऐसे। तो यदि इसका रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन से करवाते हैं तो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो करके सिल्वर क्लोराइड का, ये छोड़ो ये थोड़ी मेन, यहाँ सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का। तो क्लोरोफॉर्म में भी तो ये बात है, कार्बन से जुड़े हुए 3 क्लोरीन हैं। तो जब इसको तुम सिल्वर नाइट्रेट से हीट करोगे तो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड यहाँ बनेगा प्रिसिपिटेट। तो इस प्रिसिपिटेट के आधार पे हम टेस्ट कर लेंगे कंपाउंड में क्लोरीन है या नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह इसमें कहाँ यूज होता है, वो सब तो अल्डिहाइड कीटोन के लिए है। नेक्स्ट है DDT का प्रिपरेशन कैसे होता है? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाना होता है? तो डायरेक्टली चैप्टर पढ़े हो तो कर लोगे। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरल से होता है ना, ऐसा इस तरह से बनता है DDT, ऐसे क्लोरल, और यहाँ हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं ऐसा। ये H2O बाहर ऐसे दोनों तरफ बेंजीन वाला पार्ट आ जाएगा। DDT कैसे बना? क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से, दिस वन CCl3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 डायरेक्ट करने वाला है। कह रहा है कि CCl4 एंड फ्रियोन्स आर ग्रीन कंपाउंड्स बिकॉज दे आर ग्रीन कलर्ड, डिप्लेट्स ओजोन लेयर या ओजोन कंसंट्रेशन, cause increase in ozone concentration, have no effect on ozone concentration। कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और जो फ्रियोन्स है क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव उसका,
वे क्या करते हैं? वे ग्रीन कंपाउंड है क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, ओजोन कंसंट्रेशन को कम करते हैं, ओजोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, या ओजोन को कंसंट्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो किए हैं ऐसा क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन का वजह है ना, ओजोन के कंसंट्रेशन को कम करते हैं, ओजोन को बदल देते हैं किसमें? ऑक्सीजन में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, डिप्लेट्स ओजोन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है 117 नंबर कि द ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स इज, कि वह कौन सा ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल हम कूलिंग एजेंट के रूप में करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में या एसी वगैरह में, एयर कंडीशनर में। ऑप्शन है डीडीटी, बिल्कुल नहीं, वह तो इंसेक्टिसाइड है। फ्रीओन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएफसी, ऐसे करके। तो फ्रीओन होता है ना शायद एयर कंडीशनर के रूप में यूज। बी नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम कहते हैं फ्रीओन, तो इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा, फ्रीओन। हाँ 118 में है एक रिएक्शन, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन यदि हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है? वन 18 नंबर, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाना है किससे? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो क्या बनता है? तो पढ़े हुए हैं इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में, क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक को। नाइट्रिक एसिड HNO3, जिससे हम ऐसे लिखेंगे, H2O बाहर होता है ना यहाँ से ऐसा, और H2O बाहर होने के बाद जा कर के यहाँ से प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरीटोन या क्लोरोपिक्रीन, शायद टीयर गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। CCl3NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, 118 का। हाँ क्लोरोपिक्रीन कहते हैं इसका, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं इसको। टीयर गैस, आंसू गैस जिसको हम लोग कहते हैं ना, क्लोरीटोन नहीं है, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन है। टीयर गैस, आंसू गैस, वार गैस भी कहते हैं इसको, इसके रूप में इस्तेमाल होता है क्लोरोपिक्रीन का, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होता है। तो नेक्स्ट 119 में कह रहा है क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म को हीट करने बोल रहा है सिल्वर पाउडर से। क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म का सेम ही रिएक्शन होता है सिल्वर पाउडर से। वन 119 नंबर, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर पाउडर से, ऐसा रिएक्शन पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे। यहाँ से 6 AgCl बाहर और फॉर्मेशन होता है किसका? एसिटाइलिन का, जिसे हम इथाइन भी कहते हैं, ऐसा। तो ये तो ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इथाइन। 120 डायरेक्ट है, पूछा है केमिकल फार्मूला फॉस्जीन का, फॉस्जीन का, तो COCl2 अभी बनाए थे हम लोग थोड़ा देर पहले, ए नंबर उसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े 121 में ये पोली हैलोजन का टॉपिक बड़ा मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, ये जो है बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा इससे, लेकिन हाँ टॉपिक को छोड़ना नहीं है, कवर अप करके चलना है। तो 121
कह रहा है ट्राइक्लोरोमीथेन का हाइड्रोलाइसिस, ट्राइक्लोरोमीथेन का हाइड्रोलाइसिस एक्वस KOH से क्या बनेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड। बना करके देख लेते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर में। ट्राइक्लोरोमीथेन मीन्स क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है। 3 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म का, तो HCOH OH OH, एक कंपाउंड पे 3 OH, हाईली अनस्टेबल। यहाँ से H2O बाहर होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ -H2O, तो HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड, ऐसा। तो करेक्ट आंसर इसका डी। नेक्स्ट है 122 में, कह रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर, माने आग बुझाने वाला जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, पायरीन, जो कॉमर्शियली पायरीन नाम से बिकता है, उसमें क्या मिला हुआ रहता है। CO2 रहता है, कार्बन डाइसल्फाइड रहता है, CCl4 होता है या क्लोरोफॉर्म होता है। डायरेक्ट आंसर है CCl4, इसको तो पढ़े हम लोग। नेक्स्ट है 123, कह रहा है क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में काउज डैमेज टू लिवर एंड किडनी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, कि क्लोरोफॉर्म को यदि एक्सपोज करके छोड़ दिया जाए तो उससे किडनी और लिवर का प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्लोरोफॉर्म कौन सा कंपाउंड बनाता है जिसके वजह से ऐसा होता है, जिसके वजह से ऐसा होता है? तो ऑक्सीडेशन होगा क्लोरोफॉर्म का, और क्या, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर के फॉस्जिन बनेगा, और फॉस्जिन बनेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर, करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट है 124, कह रहा है क्लोरोबेंजीन को जब हीट किया जाएगा क्लोरल से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 तो क्या मिलेगा। किसका है? क्लोरोबेंजीन का क्लोरल से। 124 में क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाएगा क्लोरल से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा? DDT। थोड़ा देर पहले तो हम लोग बनाए हैं, DDT का फॉर्मेशन होता है इससे। क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, जिसको हम लोग ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हीट किया जाता है CuO से तो प्रोड्यूस करता है CO2 लेकिन वाटर नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है? 125 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 125 125 कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीट करते हैं CuO के साथ तो CO2 जरूर निकलता है लेकिन वाटर नहीं निकलता है। तो पूछ रहा है कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑप्शन दे दिया है इसने, क्लोरोफॉर्म CHCl3, बी में दिया हुआ है मीथेन, सी में है इथाइल आयोडाइड और डी नंबर में है CCl4। करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा है ये 4 कंपाउंड दिया हुआ है, DDT, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सी में है क्लोरोफॉर्म, डी नंबर में है मिसलर्स कीटोन। कह रहा है कि चारों में से कौन से कंपाउंड को क्लोरल से बनाया जाता है।
क्लोरल से किसको बनाया जाता है। फिर 127 आसान सा है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है। और एक लास्ट में है 128 कि CCl4 इज वेल नोन फायर एक्सटिंग्विशर, हाउएवर आफ्टर यूजिंग इट टू एक्सटिंग्विश फायर द रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड। दिस इज बिकॉज CCl4 जो कॉमर्शियली पायरीन नाम से बिकता है, जो यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। तो कह रहा है कि जब इसका यूज होता है ना पायरीन का आग बुझाने के लिए, तो रूम जो है वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड होना चाहिए कहने का मतलब है वेंटिलेशन, उसमें रूम पूरा पैक नहीं होना चाहिए चारों तरफ से। जो वेंटिलेशन छोड़ा जाता है ना, वेंटिलेटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये पूछा है कि वो क्यों होना चाहिए। ऑप्शन में इट इज़ फ्लैमेबल एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ टॉक्सिक, इट प्रोड्यूसेस फॉस्जिन बाय रिएक्शन विथ वाटर वेपर एट हायर टेम्परेचर, इट इज कोरोसिव। ऐसा तो देखो 128 में कि CCl4 जो पायरीन के नाम से कॉमर्शियली बाज़ार में बिकता है, आग बुझाने का काम करता है। तो मान के चलो कोई रूम में आग लग गया, बुझाने के लिए जाओगे तो उस पायरीन को वहाँ छिड़कोगे, आग बुझेगा। लेकिन कह रहा है कि रूम पूरी तरह से पैक्ड नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए अगल बगल कहीं, ऐसा। और वो वेंटिलेशन क्यों होना चाहिए यही पूछ रहा है। तो देखो जब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, तो बेसिकली होता क्या है कि यह CCl4 का ऑक्सीडेशन होता है, ये बदलता है फॉस्जिन में। और फॉस्जिन हम जानते हैं कि एक जहरीला गैस है जिसके वजह से आदमी बेहोश हो सकता है, इवन मर भी सकता है। तो मान के चलो कि रूम पूरा पैक्ड है और तुम वहीं हो और गलती से वह फॉस्जिन गैस जो कि आग बुझाने के दरमियान निकल रहा है वहाँ से, वो तुम्हारे नाक में गया, तब तो तुम्हीं को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वेंटिलेशन होना चाहिए, अगल बगल जगह होना चाहिए खाली, ताकि वहाँ से निकल सके वह गैस। तो इसका हो गया। ये तो 127 डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, फॉस्जिन बनता है। DDT का क्लोरल का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है, DDT का। फिर इसमें कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको CO2 से हीट करेंगे तो CO2 बनेगा लेकिन H2O नहीं बनेगा। तो CO2 और H2O तब बनेगा जब वो कंपाउंड में कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो। कार्बन सब में है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो जब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो H2O नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया D नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 128 तक। आगे का क्वेश्चन यदि किया जाए, क्वेश्चन नंबर 129, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। Which of the following halogen compound can be used for the test of 1 degree amine? ऑप्शंस में दिए होंगे CCl4, CH2Cl2, CHCl3, CH3Cl। एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 130, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म from ethanol using bleaching powder, during bleaching powder ethanol
get converted into ethanol by using ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन और डी में ऑक्सीजन। ऐसा 131 एक क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ है इसमें कि ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, क्या बनेगा? PHCl, PHNC, PHCN और डी नंबर में PHNHCH3। ऐसा ये सारे क्वेश्चंस करें एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 129 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन। तो जैसा कि पढ़े हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन के बारे में, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन के बारे में हम पढ़े हुए हैं। क्या होता है इसमें? 1 डिग्री एमीन होता है कोई भी, एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक कोई भी हो सकता है, और इसका रिएक्शन हम करवाते थे किससे? क्लोरोफॉर्म से। ऐसा अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते थे, याद करो। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता था, ये सारे स्पीशीज यहाँ से निकलते थे और फॉर्मेशन होता था कुछ यूँ, NC फिनाइल आइसोसाइनेट। टेस्ट इसका बड़ा ख़राब होता था, अनप्लीजेंट स्मेल, और इसके स्मेल के वजह से ही इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता था 1 डिग्री एमीन का टेस्ट के लिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन ऐसा रिएक्शन नहीं करते हैं, या बेसिकली प्राइमरी एमीन के लिए होता है। तो इस्तेमाल इसमें क्लोरोफॉर्म का होता है ना, CHCl3 का। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ये है कि जब क्लोरोफॉर्म बनाते हैं हम लोग इथेनॉल से ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके, तो उसमें इथेनॉल में बदलता है एक स्टेप में, मतलब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल में, समझो। देखो ऐसा इथेनॉल है, ये बदलता है इथेनॉल में, तो ऑब्वियसली इथेनॉल में बदल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। तो इसमें किसके द्वारा यह ऑक्सीडेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, डायरेक्ट ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं जब क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन बताया जा रहा था, उस समय क्लोरीन होता है। जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह कन्वर्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और यहाँ से क्लोरीन, और यह क्लोरीन फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, देन क्लोरीनेटिंग एजेंट का। पहले तो वह इथेनॉल को बदलता है इथेनॉल में, और फिर इस इथेनॉल का हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तो वहाँ से क्लोरल बनता है। तो क्लोरीन वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। एक ये रिएक्शन जो भी बताए वही रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, इसी को दूसरे तरीके से पूछा है। PHNH2 मैंने वही एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH से हीट किया जा रहा है, तो क्या बनेगा? ऐसा पोली हैलोजन से, चूँकि बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं तो बहुत है। हाँ, एक इसमें आइडोफॉर्म का टॉपिक छूट रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हम लोग कर लें। आइडोफॉर्म इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है। वन 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स can give आइडोफॉर्म टेस्ट। ऑप्शंस में है HCHO,
CCl3CHO, CH3CH2OH और D में है फिनॉल। एक क्वेश्चन ये हो गया 133 नंबर क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग can be used to distinguish methanol and ethanol। ऑप्शंस दिए हुए हैं CCl4, CH3Cl, CHI3 और CH2Cl2 कि चारों में से किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट 134 आइडोफॉर्म इज ए नंबर येलो सॉलिड एंटीसेप्टिक कलरलेस गैस डिसइंफेक्टेंट सी कलरलेस लिक्विड फायर एक्सटिंग्विशर और डी नंबर में नन ऑफ दीज। और एक अंतिम क्वेश्चन 135 नंबर में, इसमें कंपाउंड दिया हुआ है PHOH CHCl3 अल्कोहलिक या एक्वस KOH। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ऑप्शंस क्लोरोबेंजीन, टॉल्वीन, सी में सैलिसाइलडिहाइड और डी में सैलिसाइलिक एसिड। ऐसा ये 3 क्वेश्चंस कर लें, फिर हेलोकेन हेलोरिन के प्रैक्टिस सेट का सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? तो आइडोफॉर्म का रिएक्शन में ही बताया गया था इसको कि आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कंपाउंड को इस नेचर का होना चाहिए। ऐसा कोई कंपाउंड है अल्कोहल की कैटेगरी में या फिर अल्डिहाइड कीटोन है तो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए CH3CO। ये 2 ग्रुप्स जिसमें होते हैं वे ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या हेलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं। इसका क्या वजह है उसके लिए फिर उसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म तो अभी डील नहीं किया जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपली देखना, यदि हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पूछेगा, चाहे क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म जो भी है, तो जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट ही पूछेगा। अल्कोहल है तो इस तरह का अल्कोहल देगा और यदि अल्डिहाइड कीटोन है तो इस तरह का देगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसा ग्रुप नहीं है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये वाला CH3CH। यहाँ एक बॉन्ड जो छूटा हुआ है इसमें यहाँ कुछ भी हो सकता है तो उसकी जगह H है तो ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। येलो प्रिसिपिटेट देगा आइडोफॉर्म का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश मिथेनॉल एंड इथेनॉल? मिथेनॉल और इथेनॉल को अंतर करने के लिए चारों में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्लोरोमीथेन का, डाइक्लोरोमीथेन का कि आइडोफॉर्म का? ऑब्वियसली आइडोफॉर्म टेस्ट अभी तो बताया है इसमें। देखो इथेनॉल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसका रिएक्शन तुम आइडोफॉर्म से करवाओगे तो येलो प्रिसिपिटेट देगा। यहाँ NaOH होता है, प्रिसिपिटेट देगा। लेकिन इसका रिएक्शन आइडोफॉर्म से करवाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नो PPT। तो एक में प्रिसिपिटेट आएगा येलो, एक में नहीं आएगा। तो जिसमें प्रिसिपिटेट आया इथेनॉल, जिसमें नहीं आया मिथेनॉल, तो करेक्ट आंसर इसका आइडोफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडोफॉर्म के प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि आइडोफॉर्म है येलो सॉलिड जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है, कलरलेस गैस जो कि डिसइंफेक्टेंट है,
कलरलेस लिक्विड जो कि फायर एक्सटिंग्विशर है, नन ऑफ दिस। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में पढ़े हम लोग। आयोडोफॉर्म एक येलो सॉलिड है जिसका इस्तेमाल हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, माने घाव वगैरह पे डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है आयोडोफॉर्म का। और एक लास्ट है 135 फिनॉल है, PHOH मैंने बेंजीन में OH, रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। कौन सा रिएक्शन पढ़े हो याद करो, क्लोरोफॉर्म में पढ़े इसको हम लोग। बेंजीन में OH है, फिनॉल, रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से है, अल्कोहलिक या एक्वस KOH लगा हुआ है। रीमर टीमैन रिएक्शन RTR, रीमर टीमैन रिएक्शन पढ़े है ना। क्या बनता था इसमें, सैलिसाइलल डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसे हम सैलिसाइलल डिहाइड कहते थे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सारे ये जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है ना, इन सब पॉली हैलोजन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म वाला ही है। और टोटल 11-12 रिएक्शन बताए गए थे क्लोरोफॉर्म में। रीमर टीमैन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन, इसका ऑक्सीडेशन, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आयोडोफॉर्म में भी कुछ रिएक्शन सिमिलर था, एक DDT बच जाता है उधर से, तो DDT में तो बहुत कुछ है नहीं, बस उससे बहुत पूछेगा तो प्रिपरेशन से ही पूछेगा कि DDT कैसे बनता है, किसके किसके रिएक्शन से, जो हम लोग कुछ रिएक्शन किए भी इसमें। तो यहाँ से यह जो हेलोअल्केन्स और हेलोएरिन्स का टॉपिक होता है वह पूरी तरह से समाप्त होता है। चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, NCERT प्रॉब्लम कर लिया हमने, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी हो गया। हर एक चैप्टर का ऐसे ही रहेगा, तो वहाँ से कर लोगे इसको। ऐसे करके ऑर्गेनिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड जिसमें सिलेबस में टॉपिक्स हों, तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में भी अलग हो, कंसेप्ट अलग नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लोगे, फिर आगे के लेक्चर से हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।